सर्वे छात्र छात्राः सुप्रभातम्। अद्य सन्धि प्रकरणं वर्गसप्तस्य द्वितीय अध्यायः अस्ति। संधि का मूल रूप से यह सूत्र है परः सन्निकर्षः संधिता। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों के आसपास आने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे यथा विद्याजोर आलयः विद्यालयः, गणजोर ईशः गणेशः, जगत जोर ईशः जगदीशः। संधि के तीन भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के परस्पर मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यथा धर्म जोर अर्थ धर्मार्थ, च जोर अपि चापि। इसमें दोनों ही स्वर वर्णों का मेल हो रहा है, जिससे यह स्वर संधि का यह परिभाषित किया गया है। स्वर संधि की परिभाषा है। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यथा सम जोर सारः संसार, इत्यादि। विसर्ग संधि विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन वर्णों के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यथा निहिजोर गुणः निर्गुणः, निहिजोर धनः निर्धनः, निहिजोर मलः निर्मलः, इत्यादि। अब पूर्ण रूप से स्वर संधि का पहले सर्वप्रथम स्वर संधि के ऐसे मुख्यतः 5 भेद हैं, लेकिन इसमें व्याकरणाचार्यों में मतभेद रहा है। किसी किसी व्याकरण पुस्तक में इसे 8 भेद बताए गए हैं। 3 जो वह है जो इसमें कहीं कहीं 5 ही बताए गए हैं, जिसमें अतिरिक्त 5 जो है मूल रूप से और 3 अतिरिक्त संधि के रूप में वर्णित है। अतिरिक्त संधि में आते हैं पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव। ऐसे मूलतः 5 ही भेद माने जाते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि, पांचवा अयादि संधि। अतिरिक्त संधि के रूप में जो पहले भी मैंने बताया कि पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि, लेकिन कुछ पुस्तकों में इसे 8 भेद बताए गए हैं। अब है सर्वप्रथम दीर्घ संधि। अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात जब हर्ष या दीर्घ हर्ष स्वर में, जैसा कि पूर्व पाठ में प्रथम पाठ में यह बताई गई है वर्ण विच्छेद में, वर्ण प्रकरण में, कि अ ई उ री के बाद ये 5 जो है ली जो है यह ह्रस्व स्वर है। इनके बाद या दीर्घ वर्ण जो अ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। ऐसे मूलतः इसका सूत्र प्रमुख रूप से यह याद करने योग्य है, स्मरणीय है कि अकः सवर्णे दीर्घ, 2 समान ह्रस्व स्वर मिलकर के दीर्घ वर्ण बन जाते हैं। यथा धर्म जोर अर्थ
धर्मार्थः। च जोर अपि चापि परम जोर अर्थः परमार्थः। इसमें अ और अ के मिलने से आ निर्मित होता है। अ और आ के मिलने से भी आ ही निर्मित होता है। यथा में देखेंगे हिम जोर आलय हिमालय, शिव जोर आलय शिवालय, कार्य जोर आलय कार्यालय, देव जोर आगमनम देवागमनम। इसमें अ और आ के मिलने से आ निर्मित होता है। पुनः इसकी ही उदाहरण आ जोर अ बराबर आ। यथा में देखेंगे विद्या जोर अर्थी विद्यार्थी, परीक्षा जोर अर्थी परीक्षार्थी, तदा जोर अपि तदापि, तथा जोर अपि तथापि। इसमें आ और अ के मिलने से आ निर्मित हुआ है। पुनः आ जोर आ बराबर आ। यथा में देखेंगे जैसे महाजोर आत्मा महात्मा, विद्या जोर आलय विद्यालय, महाजोर आशय महाशय, सुधा जोर आकर सुधाकर। उसी तरह हर्ष ई जोर हर्ष ई बराबर दीर्घ, अति जोर इव अति अतिव, हरि जोर इच्छा हरिच्छा, रवि जोर इंद्र रविंद्र, मुनि जोर इंद्र मुनिंद्र। इसमें हर्ष ई और हर्ष ई के मिलने से दीर्घ ई बना है। पुनः